नमस्कार। स्वागत है आपका द नॉलेज इन्फिनिट पर। आज हम एरन की श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अभिलेख और सिक्कों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये प्राचीन अभिलेख और सिक्के किस तरह से हमारे इतिहास की जानकारी को समृद्ध करते हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें ताकि आप इस भाग का पूरा आनंद ले सकें। अभिलेखों का इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेखों के आधार पर किसी शासक का राज्यकाल तथा प्राप्ति स्थानों के आधार पर राज्य विस्तार का पता चलता है। तत्कालीन महत्वपूर्ण घटनाओं और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्ञान उनके द्वारा प्राप्त होता है। एरन से ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एरन से प्राप्त शक शासक श्रीधर वर्मा के अभिलेख की खोज 1950-51 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के सुपरिंटेंडेंट श्री कृष्णदेव ने की थी। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर भानुगुप्त तथा उसके सेनापति गोपराज का अभिलेख है। अभिलेख में शकनंद का पुत्र राजा एवं महाक्षत्रप श्रीधर वर्मा का उल्लेख है। अभिलेख में श्रीधर वर्मा को धम्म विजयी कहा गया है। श्रीधर वर्मा ने महान सम्राट अशोक की भांति प्रजा के हित के लिए कार्य किए। अभिलेख में उसके 27वें राज्य वर्ष का उल्लेख है। अभिलेख में बताया गया है कि श्रीधर वर्मा के सेनापति सत्यनाग ने बहिरिका ग्राम में नदी पर एक सीढ़ी का निर्माण करवाया और नागों का आधिपत्य दिखाने के लिए एक स्तंभ यष्टि की स्थापना की। शक मूल रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। एरन से समुद्रगुप्त का एक शिलालेख प्राप्त होता है जो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अभिलेख अलेक्जेंडर कनिंघम को वराह मंदिर के पास मिला था। यह शिलालेख वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित है। इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की महिमा का वर्णन है, जहां उनकी तुलना कुबेर और यम जैसे देवताओं से की गई है। शिलालेख में समुद्रगुप्त द्वारा एरन में जनार्दन के मंदिर की स्थापना का भी उल्लेख है, जो उनके धार्मिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। एरन के प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ पर भी एक अभिलेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख बुधगुप्त कालीन संवत 165 का है। यह अभिलेख 1938 में कैप्टन T.S. वर्ट द्वारा खोजा गया व जेम्स प्रिंसेप द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। यह स्तंभ शिलालेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखा गया है। शिलालेख विष्णु की स्तुति में एक छंद के साथ शुरू होता है। अभिलेख में उल्लेख है कि बुधगुप्त के शासनकाल में उसका सामंत महाराज सुरश्मिचंद्र जमुना व नर्मदा नदियों के बीच के क्षेत्र में शासन कर रहा था। महाराज सुरश्मिचंद्र के राज्य के अंतर्गत एरन क्षेत्र एक विषय के रूप में था। यहाँ पर मातृविष्णु व उसका छोटा भाई धन्य विष्णु बुधगुप्त व सुरश्मिचंद्र के अधीन थे। इसका उद्देश्य गरुड़ स्तंभ स्थापना का विवरण प्रस्तुत करना है। भानुगुप्त के अभिलेख की खोज 1975-76 में कनिंघम ने की थी। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह स्तंभ कनिंघम को दानाबीर नामक एक ऊंचे टीले पर प्राप्त हुआ। इसे शिवलिंग में बदल दिया गया था और जब यह प्राप्त हुआ था तब इसकी पूजा की जाती थी। शिलालेख में किसी विशेष राजा के शासनकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन भानुगुप्त का उल्लेख है जो गुप्त परिवार का कोई राजा था। अभिलेख की तिथि 191 संवत दी गई है। अभिलेख का उद्देश्य सेनापति गोपराज की युद्ध में वीर गति प्राप्त करना है, जो अपने मित्र भानुगुप्त की रक्षा के लिए आया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। यह सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। गोपराज को सरभ राजा की बेटी का बेटा बताया गया है। अभिलेख जय पराजय के विषय में मौन है। एरन से हून शासक तोरमाण का प्रथम राज्य वर्ष का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
यह अभिलेख 1938 में टी.एस. बर्ट द्वारा खोजा गया था। यह शिलालेख महावराह मूर्ति के गर्दन पर उत्कीर्ण है। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। इस अभिलेख में किसी संवत का उल्लेख नहीं है। अभिलेख का उद्देश्य तोरमाण के शासनकाल में स्वर्गवासी मातृविष्णु के भाई धन्य विष्णु द्वारा एरण में वराह मंदिर की स्थापना करना है। धन्य विष्णु ने खुद को महाराज व तोरमाण को महाराजधिराज के रूप में उल्लेख किया है। यह शिलालेख तोरमाण की एरण की विजय को दर्शाता है। तोरमाण ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण कर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। यह शिलालेख लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है। एरण के उत्खनन में शुंग, सातवाहन, नाग, गुप्त और हूनों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एरण से मिले सिक्कों में से एक सिक्के पर राजा धर्मपाल का नाम लिखा है। यह सिक्का भारतीय इतिहास का सबसे पुराना लिखित सिक्का माना जाता है। एरण से प्राप्त नाग राजाओं के सिक्कों पर महाराज व महाराज श्री की उपाधि के साथ राजा का नाम अंकित है। गणपतिनाग के सिक्कों पर आगे के भाग पर लेख महाराज श्री गणेंद्र और पीछे के भाग पर बैल बना है। एक अन्य मुद्रा रविनाग की मिली है। नागों की अनेक मुद्राएं एरण से मिली हैं। आज भी अनेक मुद्राएं वर्षाकाल के पश्चात एरण में मिलती है। एरण से बड़ी मात्रा में गुप्तकालीन महाराजाधिराज रामगुप्त की अनेक गोलाकार ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। आगे के भाग पर गरुड़ ध्वज के चारों ओर राम, कही रामगुप्त, कुछ मुद्राओं पर रामगुप्त लिखा है। पीछे के भाग पर गरुड़ अंकित है। एरण के उत्खनन में राजा इंद्रगुप्त लिखा हुआ अर्धवृत्ताकार सीसे का बाट प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि मापतौल पर राज्य का नियंत्रण था। तौल की प्रामाणिकता के लिए उस पर राजा का नाम लिखा जाता था। बाट के मध्य में राजा का नाम रजो इंद्रगुप्त लिखा हुआ है। यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मौर्य ब्राह्मी लिपि में लिखा है। एरण से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण मुहर राजा सिंहसेन की है, जो एरण का स्वतंत्र शासक था। आगे के भाग पर पहाड़ी तथा नदी के चिन्ह हैं। ब्राह्मी में राज्यो ईश्वरमित्र पुत्रस्य राज्यो सिंह श्री सेनस्य अर्थात राजा ईश्वरमित्र के पुत्र राजा श्री सिंहसेन की मुहर। इस मुहर का समय चौथी शताब्दी ईस्वी माना गया है। एरण से एक गज लक्ष्मी युक्त गोल मुहर मिली है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में एरिकिन गोमिका विषा धिकरण लिखा हुआ है। इसका अनुवाद है एरिकिन के गोमिका विषय के अधिकारी की मुहर। एरण से महादंडनायक की मिट्टी की एक मुहर मिली है, जिस पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में लेख है। यह काले रंग की छोटी गोलाकार मुहर है। इसका पीछे का भाग कुछ खंडित है। लेख इस प्रकार है: महादंडनायक सिंहनंदी। यह सिंहनंदी पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। एरण उत्खनन से 1965 में कई शक राजाओं के सिक्के बनाने के सांचे मिले हैं। एरण से 4 शक राजा विजयसेन, रुद्रसेन, विश्वसिंह, रुद्रसिंह द्वितीय के नाम प्रकाश में आए हैं। एरण से मिले सिक्कों पर आम तौर पर देवी लक्ष्मी, घोड़े, हाथी, बैल, पेड़, फूल, स्वास्तिक, नदियां, बौद्ध प्रतीक जैसे धर्मचक्र और त्रिरत्न, त्रिकोण जैसे चिन्ह बने हुए हैं।